गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंजाइम्स का समझ लेते हैं एक बार। एंजाइम्स को हमने नोट डाउन तो इसको कर लिया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर हीट लायबल प्रोटीन with higher specific action and some of them are having a non-protein prosthetic group। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हीट लायबल होते हैं, मतलब एंजाइम्स हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हीट लायबल होते हैं। अगर हम एंजाइम्स को गर्म करते हैं, फिर हम एंजाइम्स को हीट दी जाती है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या होते हैं? हीट लायबल प्रोटीन्स होते हैं। हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, हीट लायबल प्रोटीन होते हैं विद हाईली स्पेसिफिक एक्शन। और इनका क्या होता है? बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन होता है, बहुत ज़रूरी एक्शन होता है हमारे शरीर में। एंड सम ऑफ देम आर हैविंग ए नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कुछ कैसे होते हैं? जनरली तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन भी होते हैं, जो कि जिनको कि हम कृत्रिमिक रूप से कह सकते हो ऐसे बनाते हैं। अनआइडेंटिकली तो नहीं कह सकते, मतलब जैविक रूप समझते हो। आर्टिफिशियली भी हम कुछ एंजाइम्स को बनाते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होते। अब एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? एंजाइम्स का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है? जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, जितने भी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन में जो भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उनमें एज ए कैटालिस्ट वर्क करना। कैटालिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर कोई भी दो केमिकल रिएक्शन हो रही है, और जैसे कि सबको पता होगा, हम जब केमिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई भी दो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो जब वो रिएक्शन क्या होते हैं, जब वो दो चीज़ें आपस में मिल नहीं रही होती, तो उनको मिलाने के लिए क्या कर देते हैं? उसमें हम एक कैटालिस्ट डाल देते हैं। तो वो क्या करता है? उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? तेज़ कर देता है। वही चीज़ एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंजाइम्स का एक कैटालिटिक एक्शन होता है, और ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको फास्ट कर देते हैं। जो भी केमिकल प्रोसेस क्या? डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स जनरली यूज़ होते हैं। तो जो भी डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि फैटी एसिड्स का टूटना, तो फैटी एसिड के टूटने को क्या कर देते हैं? एंजाइम्स उसको और उसकी रेट ऑफ स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो होते क्या हैं? प्रोटीन्स होते हैं एक तरीके के। कैसे प्रोटीन? हीट लायबल, जो कि हीट पे ठहर नहीं पाते, गर्म करने पे क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं? कुछ को हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं, तो वो प्रोटीन नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का जो हमारे मेडिकल फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस होती है एंजाइम्स की। essential for biomedical reactions, those are occurring inside living cell at particular temperature in a regular and orderly manner so that equilibrium is maintained। देखो किस लिए, जो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोमेडिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, essential for biomedical reactions, those are occurring inside living cells। बायोमेडिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं हमारी शरीर के अंदर, उनमें क्या होती है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे होती है? जो हमारे लिविंग सेल्स है, जनरली सेल्स के अंदर ही होंगी, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? इनसाइड टेम्परेचर आई थिंक 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। इन ए रेगुलर एंड ऑर्डरली मैनर, एक लगातार तरीके से ये काम करते हैं, और एक इनका ऑर्डर होता है काम करने का, सो दैट इक्विलिब्रियम इज़ मेंटेन। होम्योस्टेसिस कहते हैं इक्विलिब्रियम को। जो हमारी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस है, जितने भी जो प्रोसेस हैं, वो क्या हो? वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सके। देखो इसीलिए बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में एंजाइम क्यों ज़रूरी होते हैं। तो हमारे शरीर में एंजाइम किस लिए ज़रूरी होते हैं? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम कहते हैं हम कि बैलेंस को, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी हमारे शरीर में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक इक्वल स्टेट में, एक मेंटेनेंस स्टेट में रहते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन रखते हैं। और इनको क्या चाहिए होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव
एक्टिविटी करते हैं, नॉन लिविंग सेल्स के अंदर एक्टिविटी नहीं करते, लिविंग सेल्स के अंदर एक्टिविटी करते हैं। और इनको क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और सेकेंड, इन सिरोसिस ऑफ लीवर द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस एंजाइम ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज इम्पेयर्ड। होता क्या है, देखो जब हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं लीवर का ख़राब हो जाना, तो क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस एंजाइम ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज़ इम्पेयर्ड। होता क्या है कि जो एंजाइम्स हमारे यूरिया की सिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, हमारे इससे क्या सिक्रेट होता है, लीवर से क्या सिक्रेट होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। बाइल जूस में क्या होता है, ए नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब लीवर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, बाइल जूस सिक्रेट नहीं होगा तो क्या डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिया की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सिंथेसिस कहते हैं मतलब कि यूरिया का बनना, यूरिन नहीं बन पाएगा शरीर में, और क्या होगा कि फिर और भी बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है। सेकेंड, सीवियर टिश्यू इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियक और लंग इंफ्रैक्शन, क्रस्ट लिम्ब और form uncontrolled growth in carcinoma of prostate, enzyme unique to these specific cells are released टू ब्लड। देखो होता क्या है, जब भी कोई टिश्यू इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी से मतलब है या तो हमारा लीवर ख़राब हो गया या फिर हमारा कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है हार्ट के और लीवर के अगर हमारे टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं तो क्या होगा, हमें हमारे ये जो अंग है, लिम्ब कहते हैं अंग को, हार्ट ख़राब हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ में क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड कार्सिनोमा हो जाएगा। क्योंकि टिश्यू का ख़राब होने का मतलब क्या है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। देखो हमारी सेल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारी सेल्स की प्रॉपर्टी होती है एक रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। सेल्स क्या होती हैं, बनती रहती हैं, ख़राब होती रहती है, बनती रहती है, ख़राब होती रहती हैं। लेकिन जब सेल्स बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, स्टॉप नहीं हो रही हैं, सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बनते रहना और स्टॉप हो जाना। पुराने सेल डिस्ट्रॉय हो जाना, नए सेल बनना और स्टॉप हो जाना। लेकिन क्या होता है कि जब शरीर में खराबी होती है, जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स ख़राब होते हैं, तो सेल्स में क्या होता है कि सेल्स एक अनकंट्रोल्ड रेट से बढ़ती जाती हैं। और वही चीज़ क्या होती है, जब वो स्टॉप ही नहीं हो पाती तो वही चीज़ क्या बन जाती है, हमारे शरीर में कार्सिनोमा बन जाता है। कार्सिनोमा कहते हैं हम कैंसर को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब टिश्यू इंजरी होती है, कोई भी टिश्यू इंजरी हुई, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं और क्या होता है, कार्सिनोमा फॉर्म हो जाता है। कार्सिनोमा कहते हैं हम कैंसर को, हमें क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो होता क्या है कि कार्सिनोमा तो एक प्रोस्टेट एंजाइम होता है जो हमारी सेल से जो ब्लड रिलीज़ होता है वहाँ से क्या होता है, एक प्रोस्टेट एंजाइम रिलीज़ होता है। तो हम उस प्रोस्टेट एंजाइम को आइडेंटिफाई करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर हो रखा है। देखो इस बात को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी हमें कैंसर जैसी कोई भी सीवियर डिसीज़ होती है तो अनकंट्रोल्ड टिश्यू डैमेज होने लगता है। टिश्यू डैमेज से मतलब क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ होती जाती है और वो क्या होती है, वो ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। जब वो ग्रोथ स्टॉप नहीं होती तो क्या होता है, वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है और क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्या होता है, कार्सिनोमा, कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो किसका कार्सिनोमा बनता है, वो प्रोस्टेट एंजाइम का। क्या होता है कि जो प्रोस्टेट एंजाइम जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, क्या होता है उसका, वो कैंसर बन जाता है। और क्या होता है कि बाई मेजरमेंट ऑफ दीज एंजाइम दीज कंडीशन कैन बी डायग्नोज। तो क्या करते हैं कि जब भी हमें पता लगाना होता है कि कैंसर है या नहीं है, तो हम उस कंडीशन में प्रोस्टेट एंजाइम का भी टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कार्सिनोमा है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स।